बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कबूली पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं। ये अफ़गानिस्तान की रिवायती रेसिपी है। अफ़गानिस्तान में स्पाइसेस वगैरह कम खाए जाते हैं, मसाले भी कम इस्तेमाल होते हैं, तो इस रेसिपी में बहुत ही कम मसालों से ये कबूली पुलाव बनेगा, लेकिन हम इसको बनाएंगे थोड़े से पाकिस्तानी स्टाइल में। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते कबूली पुलाव बनाते हैं सिंपल सा, आसानी के साथ, और वो भी पाकिस्तानी स्टाइल में। तो हमने ये कबूली पुलाव बनाने के लिए 1 केजी रेड मीट ले लिया है। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है, इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं। और ये तकरीबन आधा कप चने की दाल है, इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसके अंदर हम ये गाजर भी डालेंगे और किशमिश भी। तो इसको गाजर को हमने जुलियन कटिंग में काटा हुआ है, और ये किशमिश हमने ले ली है तकरीबन आधा कप। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच सौंफ है, और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करके बारीक पीस लेंगे। और ये आधा पाव दही है, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और ये 2 खाने के चम्मच ही नमक लिया है। ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 3 हरी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा है, 4-5 काली मिर्चें हैं, और 4-5 ही लौंगे हैं, और 2 हमने ये तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं। ये हम गरम मसाले का भगाड़ लगाएंगे चावलों में। और ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसको हमने बारीक काट लिया है। तो चलिए फिर हम बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा कबूली पुलाव पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये किशमिश और गाजरों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़े से कुकिंग ऑयल के अंदर पहले हमने ये किशमिश को फ्राई कर लिया। देखें ये हल्की सी फूल गई है। अब इसी ऑयल के अंदर जो थोड़ा सा ऑयल बच गया हमारा, गाजर को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बस इसको सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं पकाएंगे। गाजर को अलग निकाल लेते हैं। अब हम चावल पकाना शुरू करते हैं। तो चावलों के लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया था पैन में गर्म करने के लिए। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा नरम कर लिया है, और फिर जो साबुत गर्म मसाले थे वो इसके अंदर डाल के गर्म मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज में हम कलर लेके नहीं आएंगे, क्योंकि इससे फिर चावलों का कलर डार्क हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने ये गोश्त डाल दिया है, और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम एक ही पैन के अंदर ये कबूली पुलाव बनाएंगे, तो इसी के अंदर हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। कबूली पुलाव के अंदर मिर्चें नहीं डाली जाती हैं, और बहुत ही कम मसालों में बनता है ये, क्योंकि अफ़गानी डिशेज जो होती हैं ज़्यादातर बहुत कम मसालों में और बहुत कम मिर्चों में बनाई जाती हैं। तो इसके अंदर हम मिर्चें ऐड नहीं कर रहे हैं। अब जो हमने साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरे को भून के पीसा था, वो इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से गोश्त में भून लेना है इसको। बहुत अच्छे तरीके से गोश्त हमारा भून चुका था। अब जो ये आधा पाव दही था हमारा, ये इसके अंदर डाल देते हैं, और इतनी देर तक भूनते हैं कि दही का पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो जाए। अब जो हमने चने की दाल भिगो के रखी हुई थी, वो इसके अंदर डाल के दाल को हल्का सा गोश्त के साथ भून लेना है। फिर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे कि गोश्त भी हमारा गल जाए, और यखनी भी इसके अंदर इतनी बच जाए कि इसके अंदर हमारे चावल पक जाए। तो ये 1 किलो हमने ये गोश्त लिया था हड्डी वाला, और तकरीबन 3 पाव हमारे पास चावल हैं। तो इस हिसाब से हमने इसके अंदर 8 कप पानी डाल दिया है कि गोश्त भी हमारा गल जाए और चावल भी इसी के अंदर पक जाए। 40 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, और दाल भी गल चुकी है। हम चेक कर लेते हैं गोश्त को। देखें बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है गोश्त। और चावलों को हमने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 3 कप चावल लिए थे हमने, और उस हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 6 गिलास पानी है। अगर पानी कम लगे तो आप इसके अंदर पानी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हमने आधे घंटे पहले चावल भिगो के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं, और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं। अब तकरीबन 15 मिनट तक हम इनको मीडियम फ्लेम पे, और फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये पाकिस्तानी स्टाइल कबूली पुलाव रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको कबूली पुलाव की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे इसको पकते हुए। अब चावलों को मिला देते हैं, और 5 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है। जब पानी इसमें से ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें नज़र आएगा, जब हम उस वक्त इनको दम पे रखेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम इनको मीडियम फ्लेम पे फिर छोड़ देते हैं। देखें 5 मिनट के बाद पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, बस हल्की सी खटकी लग रही है, तो पानी तो हल्का सा नज़र आ रहा है। तो अब इस वक्त हम इनको
दम पे रख देते हैं। तो हम इनको अच्छे तरीके से कवर करने के लिए ऊपर इसके कपड़ा लगा देंगे और फिर पैन का ऊपर से इस तरह से ढक देंगे पैन को, और इनको फिर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। नीचे हमने भारी बॉटम का तवा भी रख दिया है ताकि चावल नीचे से लगे नहीं। देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद चावल बहुत अच्छे तरीके से हमारे दम हो चुके हैं। और गाजर और किशमिश जो हमने अलग फ्राई करके रखी हुई थी, वो अब हम जब सर्विंग के टाइम इनको डिश में निकालेंगे तो फर्स्ट हम इनके ऊपर से वो डाल देंगे। देखिए हमने इनको डिश आउट कर लिया है। कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में ही, और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। सिंपल सी रेसिपी है ये, बग़ैर मिर्च मसालों के बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इस काबुली पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और पाकिस्तानी स्टाइल में बनी हुई काबुली पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।